हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद पीएमएच में। आज हम लोग बात करेंगे नंबर सिस्टम चैप्टर का। एक टॉपिक है रिकरिंग का, या रिकरिंग कह लें या फिर यूँ कह लें, इसे बार भी कहते हैं या रिकरिंग कह सकते हैं, या पुनरावृत्ति, अंकों की पुनरावृत्ति। तो ये बार क्या होता है, ये आपने देखा होगा इस तरह से लिखा हुआ होता है। ये 5 लिखा, इसके ऊपर ये लाइन जो खींची है इसे ही रिकरिंग या बार का साइन कहते हैं। इसे हम दो तरह से लिख सकते हैं, रिकरिंग का साइन दो तरह से, एक ये हो गया, या फिर इसी को हम ये इस तरह से करके ऊपर भी पॉइंट लगा दें तो ये भी रिकरिंग का साइन होता है। अब ये रिकरिंग आता कहाँ से है, सबसे पहले ये देख लेते हैं। जैसे ये लिखा है 2/3। अब देखिए इसमें 3 से हम भाग करेंगे 2 को, तो ऐसे 3 से 2 में भाग करेंगे तभी जाएगा नहीं, तो इसलिए पॉइंट यहाँ लगा लिया, इधर 0 बढ़ जाएगा। अब 3 छंग 18, इधर 2 शेष बचा, फिर से इसमें 0 बढ़ाएंगे, फिर 3 छंग 18, फिर 2 शेष बचेगा, फिर 0 बढ़ाएंगे, 3 छंग 18। अब इसमें देखिए फिर 2 शेष बचा। अब इसी तरह से ये अनंत पदों तक करते इसको चले जाएंगे। तो जब ये आ गया 0.66666, ये अनंत पदों तक ऐसे ही आ जाएगा। तो इसी को हम लिख सकते हैं 6 के ऊपर ये रिकरिंग का साइन लगा दिया। रिकरिंग का मतलब होता है कि ये अंक रिपीट हो रहा है। अब इसको सब इस तरह से लिख सकते हैं। तो ये इसका मान क्या आ गया, ये आ गया। अब इसी को हम इस जब 0.6 की रिकरिंग जो आई है, इसी का मान हम फिर से ऐसे अगर इसको चाहे तो निकाल सकते हैं। इसका ये इसके बराबर ये है तो इसके बराबर ये होना चाहिए। अब ये कैसे निकालेंगे, तो ये जैसे क्वेश्चन लिखा है इसमें क्या करते हैं, 6 को ऐसे ही लिख लेंगे, बटे में जितने अंकों के ऊपर रिकरिंग का साइन लगा होगा उतने ही बटे में 9 लिख लेते हैं। यहाँ एक अंक के बाद रिकरिंग है तो इसलिए यहाँ बटे में एक बार 9 लिख लेंगे। अब देखिए इसको कट सकता है तो काट देंगे, तो 3 2 में 6 और 3 3 का 9। अब देखिए इसका मान 2/3 आ गया। इसी तरह से इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। अगर ये इस तरह से लिखा हुआ हो 0.4545, अब इसमें देखिए कौन से अंक रिपीट हो रहे हैं। इसमें 4 5 4 5 4 5 ये बार बार रिपीट हो रहे हैं। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसी को लिख सकते हैं 45, और ये क्योंकि ये दो अंक रिपीट हो रहे हैं 45 45 45, इसलिए 45 के ऊपर रिकरिंग का साइन लगा लेंगे। अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं, 45 को ऐसे ही लिख लेंगे, जितने अंकों के ऊपर ये रिकरिंग का साइन लगा होता है बटे में उतने ही बार 9 लिखा जाता है। 2 अंकों के ऊपर रिकरिंग का साइन है इसलिए नीचे भी 2 बार 9 लिख लेंगे। अब देखिए कट सकता है तो काट दिया, तो 9 पचे 45 और ये 11 नहीं 99, इसका मान आ गया 5/11। इसी में एक टाइप होता है 0.36। इसमें देखिए केवल 6 के ऊपर एक रिंग लगा हुआ है। जब केवल 6 के ऊपर एक रिंग लगा है, इसके ऊपर एक रिंग नहीं लगा है, तो इसको कैसे हल करेंगे, 36 ऐसे ही लिख लेंगे। फिर देखते हैं कितने पे रिकरिंग नहीं लगी है, तो 3 के ऊपर एक नहीं है तो 3 को हम इसमें माइनस कर देंगे, बटे जितने अंकों के ऊपर रिकरिंग होती है उतने बटे 9 लिखते हैं। फिर उसके बाद इसमें जितने अंकों के ऊपर रिकरिंग है उतने 9 लिखा, और दशमलव के बाद और रिकरिंग वाले अंक के पहले जितने अंकों के ऊपर रिकरिंग नहीं लगी है उतने 0 लगाएंगे। अब इसको देखिए 36 में 3 गया 33 बचा, बटे 90। अब इसको काट दीजिए, 11 3 33, और ये 3 से काटेंगे, 3 11 3 33, और ये आ गया 30। इसका आंसर हो गया 11/30। अब इसी में एक सवाल इस तरह से होता है, जैसे ये लिख दिया गया 1.6 की रिकरिंग। इसमें ध्यान आपको ये रखना है कि पॉइंट के बाद ही रिकरिंग का साइन होगा, पॉइंट के पहले वाले अंक पे रिकरिंग का साइन नहीं होगा। रिकरिंग का मतलब होता है कि वो अंक रिपीटेड है। अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसके 2 मेथड होते हैं। नंबर 1 मेथड क्या हो गया, पॉइंट के पहले जो लिखा हुआ है अंक
ये 1, इसको ऐसे लिख लेंगे, प्लस ये 6 लिखा इधर, 1 अंक के ऊपर रिकरिंग है तो बटे में 1 बार 9 लिखेंगे। अब इसको काट लीजिए, 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9। अब इसको ऐसे सॉल्व करते हैं, 3 के 3, 2 5, तो इसका आंसर हो गया 5/3। दूसरा इसका तरीका ये है, इसको 1 ऐसे ही लिख लेंगे, ये इधर 6 है तो यहाँ ये 6 लिखा, 1 अंक के ऊपर रिकरिंग है तो इसलिए बटे में 1 बार 9 लिखेंगे। काट लेते हैं, 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9। अब इसको चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 सही 2/3, या फिर इसको हम 3 के 3, 2 5, 5/3 भी लिख सकते हैं। और एक सवाल इसी का देख लेते हैं, अगर लिखा हुआ हो 2.23, रिकरिंग का साइन केवल 3 के ऊपर है। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये 2 लिखा है तो इधर पॉइंट के पहले वाला 2 लिख लिया, प्लस ये 23 पूरा ऐसे ही लिख लेंगे। आपको पता है जिसके ऊपर रिकरिंग नहीं होता है उसको घटा दिया जाता है, तो 2 के ऊपर रिकरिंग नहीं था, इस वाले 2 के ऊपर, इस 2 के ऊपर रिकरिंग का साइन नहीं है तो ये 2 यहाँ घटा लेंगे, बटे जितने अंक के ऊपर रिकरिंग होता है उतने 9, तो 1 अंक के ऊपर रिकरिंग था इसलिए 1 9 लिख लिया। जितने अंक पे रिकरिंग नहीं होता है, दशमलव के बाद, ध्यान ये रखना है कि दशमलव के बाद और रिकरिंग वाले अंक के पहले जितने भी अंक हैं उतने यहाँ 0 लगेंगे, तो यहाँ पे एक ही अंक है तो इसलिए यहाँ 1 0 लगेगा। 2 प्लस 23 में 2 गया, 21 बचा, बटे 90, 3 से काटेंगे, 3 सत्ते 21, और ये इधर आ गया 30। अब इसको चाहे तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, जिस हिसाब से ऑप्शन होगा उस हिसाब से आप कर सकते हैं। 2 सही 7/30 भी लिख सकते हैं, या फिर 30 दूनी 60, 30 दूनी 60, 7 67/30 भी लिख सकते हैं। अब इसी में एक और भी देख लेते हैं, जैसे आपको पता, आपने देखा कि पॉइंट के बाद रिकरिंग, और इसमें अगर कहीं आपको पॉइंट के पहले वाले अंक पे भी रिकरिंग दिख जाए, जैसे कि ये सवाल है 4 पे रिकरिंग लगा हुआ है और इधर लिखा है 2 3, तो अब इसको कैसे करेंगे। ये रिकरिंग का मतलब तो आपने पढ़ा कि होता है कि अंक रिपीटेड है, लेकिन यहाँ अनंत पदों तक, लेकिन यहाँ पे पॉइंट के पहले लगा हुआ है, पॉइंट के पहले वाला अंक तो रिपीट हो नहीं सकता, इसलिए अगर पॉइंट के पहले वाले अंक पर रिकरिंग का साइन लगा है तो इसे हम क्या समझेंगे, माइनस। तो इसको हम ऐसे लिखेंगे, -4.23, इसे हम इस तरह से लिख सकते हैं, या फिर ये लिख लें -4 प्लस 0.23, ये इस तरह से लिखा जाएगा। अगर रिकरिंग, ये ध्यान रखिए कि अगर पॉइंट के पहले वाले अंक पे रिकरिंग का साइन लगा है तो उसे रिकरिंग अनंत पदों तक वाला नहीं समझना है, उसका मतलब माइनस होगा। अब इसी का एक हम सवाल देख लेते हैं। अगर ये मान लीजिए लिखा है क्वेश्चन, पाँच पे रिकरिंग 0.17 प्लस 6 पे रिकरिंग 0.34। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए पॉइंट के पहले वाले अंक पे अगर रिकरिंग है तो उसका मतलब हमने बताया माइनस होता है, तो इसलिए लिखेंगे इसको -5, इसको हम लिख सकते हैं +0.17, फिर यहाँ पे ये माइनस है, रिकरिंग का मतलब माइनस, तो यहाँ -6 प्लस 0.37। अब देखिए यहाँ पे ये माइनस में है, ये माइनस में है, माइनस माइनस का -5 -6 माइनस का 11 हो गया, प्लस इसको ऐड कर लेंगे, 7 7 14, 1 3 4 4 1 14 का 1 हासिल, 4 1 5 हो गया, और ये पॉइंट। अब ये हमने बताया माइनस का मतलब रिकरिंग होता है, तो इसको क्वेश्चन के फॉर्म में ही अगर इसका आंसर सेट करें तो ये 11 पे रिकरिंग 0.54 ऐसे लिख सकते हैं। अब इसके सारे जितने टाइप हो सकते हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट सारे हो चुके हैं। अब ये क्वेश्चन देख लेते हैं, इसी का क्वेश्चन जैसे आता है
ये लिखा हुआ 0.63, ये रिकरिंग लगी हुई है, प्लस 37 इस पर रिकरिंग, प्लस 0.80 इस पर रिकरिंग। अभी आपको यहाँ पे 4 ऑप्शन दे दिए गए हैं। मान लीजिए ए नंबर लिखा हुआ है 1.80 रिकरिंग, बी नंबर ऑप्शन है 1.81 की रिकरिंग, सी नंबर ऑप्शन दे दिया गया है 1.79 की रिकरिंग, डी नंबर ऑप्शन दे दिया गया 1.82 की रिकरिंग। अब देखिए इसमें इस तरह से ऐड करने को है तो हम सब में तो 9/9 करके इस तरह से हल नहीं करेंगे, नहीं तो कैलकुलेशन बड़ी हो जाएगी। इसलिए इसमें हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे अगर 0.63 लिखा है तो इसका मतलब है 6 3 बार बार रिपीट होगा। इसी तरह से ये पॉइंट लिखा हुआ है 0.37, तो 0.37 इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। जैसे यहाँ 0.80 लिखा है तो इसको हम 0.808080 इस तरह से लिख सकते हैं। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए बटे में अगर 9 करके ऐड करेंगे तो कैलकुलेशन बड़ी हो जाएगी, इसलिए इसको हम पहले ऐसे ही ऐड कर लेते हैं। इसको हम कितने बार भी लिख सकते हैं, मान लिया हमने 2-3 बार ऐसे लिख लिया। अब इसको ऐड करें 7 3 10 का 0, 6 3 9 8 17 और एक ये हासिल 18, 7 3 10 11, ये एक हासिल बचा, 8 3 11 6 17 1 18, फिर एक हासिल बचा, 7 3 10 11 एक हासिल, 8 3 11 6 17 1 18, एक बचा तो ये पॉइंट के इधर चलाएगा, ये इधर एक इसका बचा हासिल, तो ये इसको हम पॉइंट के इधर लिख लेंगे। अब इसमें ध्यान दीजिए कि पॉइंट के बाद देखिए ये 2 अंक रिपीट हो रहे हैं, इधर 8 0 है। अगर इसको हम अभी तो अनंत पदों तक इसको लिख सकते हैं ना, इधर और लिख लेते तो इधर फिर 8 1 आ जाता। तो इसलिए देखिए इस ये अंक रिपीट हो रहे हैं, तो इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं, 1.81 इसकी रिकरिंग हो रही है तो इसके ऊपर रिकरिंग का साइन लगा दिया, तो ये आपका आंसर हो गया। इसमें बी नंबर ऑप्शन सही हो गया। इस तरह से सारे कॉन्सेप्ट इसके हो चुके। अब आप लगाइए, कोई भी अगर डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। धन्यवाद।